आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। वीवीआई 5 मार्क्स के ये आते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। इसका मतलब कि अगर हम कोई एक अनावेशित चालक लेते हैं, उसे चार्ज करने में हमें काम करना पड़ता है और वो जो काम है, वो जो कार्य है, वो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इस चालक की जो धारिता है वो C है, इस चालक A की जो धारिता है वो कितनी है? C है। और आवेशन की प्रक्रिया में जब मैं इसे आवेशित कर रहा हूँगा तो किसी क्षण इस पे आवेश कितना होगा? Q1। किसी क्षण की मैं बात कर रहा हूँ, कितना होगा? Q1। तथा उस क्षण चालक का विभव क्या होगा? V होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी विभव को हम लिख सकते हैं, इस चालक की धारिता को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। और या हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q1 अपॉन C। अब यदि चालक को अतिरिक्त अनंत सूक्ष्म आवेश देंगे, जैसे कहने का मतलब कि हमने इसे कितना दिया? Q1 मात्रा में हमने इसे आवेश दिया, थोड़ी सी और मात्रा में अगर DQ मात्रा में और आवेश देंगे तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा जो क्या होगा जो हमारा होगा DW। तो यहाँ पे अब यदि चालक को अतिरिक्त अनंत सूक्ष्म आवेश DQ दिया जाए तो किया गया कार्य DW होगा, यानी छोटा सा आवेश दिया जा रहा है, बहुत छोटा आवेश, इसलिए कार्य भी कितना होगा? छोटा होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि DW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू DQ। इसलिए टोटल चार्ज देने में, कुल आवेश देने में हमें कुल कार्य करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं इसे कुल आवेशित करने में हमें Q मात्रा में इसे आवेश देना है। तो अतः हम कह सकते हैं कि चालक को कुल आवेश, कितना कुल आवेश है? Q देने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो वो W होगा, लेकिन W हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो क्या करेंगे? DW को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे ये आएगा और इससे इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? सो 0 टू Q, 0 टू, यानी 0 चार्ज के लिए वर्क डन हमारा क्या है? 0 है। और Q चार्ज देने में, Q आवेश चालक को देने में हमारा कार्य जो कुल हुआ है वो W है। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रखेंगे। सो V की वैल्यू हमारे पास क्या है? सो V की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम रखेंगे V की वैल्यू, वो कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन C इंटू DQ। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेट किसे करना है? Q1 को करना है किसके रिस्पेक्ट में? DQ के रिस्पेक्ट में। C हमारा कांस्टेंट है, C चालक की धारिता है, इसलिए C को हम बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन C हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 टू Q और Q1 इंटू DQ। अब यहाँ पे इंटीग्रेट हम करेंगे DQ के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा W। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे Q1 DQ का, तो ये हमारा हो जाएगा Q1 का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट देंगे 0 टू Q। अब यहाँ पे हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 अपॉन 2C इंटू Q1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और लिमिट हमारा है 0 टू Q। अब यहाँ पे 1/2C लिमिट देंगे, पहले अपर लिमिट को लिखते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम घटा देंगे। सो अपर लिमिट हमारा Q है, सो Q1 के जगह पे Q रखेंगे और Q का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार Q1 के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, सो 0 हो जाएगा। तो 1/2C इंटू ये क्या आ गया? Q स्क्वायर। चूँकि Q इक्वल टू होता है C भी, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? Q की वैल्यू रखेंगे, सो 1/2C और Q की जो वैल्यू रखेंगे तो ये CV का स्क्वायर हो जाएगा। सो एक C और एक C कटेगा तो यहाँ पे हमें जो मिलेगी वो मिलेगा हाफ CV का स्क्वायर। ये जो कार्य हमने किया है, इस आवेश को हमने देने में, इस अनावेशित चालक को आवेशित करने में जो हमें कार्य करना पड़ा, वो कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाकर संचित हो जाती है। तो ये जो कार्य हमारा, कुल कार्य जो हमारा W आया, ये चालक में किस रूप में जाके संचित हो जाएगी?
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए इस चालक की स्थितिज ऊर्जा हम क्या कह सकते हैं, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ CV²। सो गाइस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।